महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल दो लोगों के मध्य में युद्ध चल रहा है, भीम और दुर्योधन। भीम बार बार अपनी गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। सब लोग कथा जानते हैं, क्योंकि उसका संपूर्ण अंग गांधारी ने कृपा करके लोहे का बना दिया है, केवल जंघा रह गई है। बार बार प्रहार करने पर भी जब दुर्योधन का कोई बाल बांका नहीं हुआ, तो भीम ने ठाकुर जी की ओर देखा। तब ठाकुर जी ने कोई संकेत ना करते हुए केवल ऐसे इशारा किया, मानो अपनी जंघा पर हाथ फेर करके उसको इशारा किया, जंघा पे मारो। जंघा पर जैसे ही गदा का प्रहार हुआ, जंघा टूटी और दुर्योधन गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तुरंत घोषणा हो गई कि भाई अब महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में कोई नहीं बचा है, पांडवों की विजय हुई। जैसे ही पांडवों की विजय हुई, अब देखो एक बात, भगवान जब लीला करते हैं तो आकाश मार्ग से समस्त देवता भगवान की लीला का अवलोकन दर्शन करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ठाकुर जी उसमें कुछ विशेष करें उसकी वो प्रतीक्षा करते हैं कि अब ठाकुर जी क्या करेंगे। जैसे ही महाभारत का युद्ध विजय हुए पांडव, तो देवताओं ने मन में विचार किया कि महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन मेन कैरेक्टर हमारे शायद श्री ठाकुर जी ने तो कुछ किया ही नहीं। अरे इतनी आसानी से विजयता परोसनी नहीं चाहिए थाली में, कुछ तो ठाकुर जी की लीला देखने को मिले। देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी आप कुछ करो। और श्री नारद जी महाराज बोले, अभी जाता हूं। दौड़ करके गए हिमालय पर। श्री बलराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वो महाभारत युद्ध में नहीं आए थे। क्यों? बलराम जी ने कहा, एक तरफ मेरा शिष्य है दुर्योधन और दूसरी तरफ मेरा भाई है कृष्ण, मैं किस पक्ष में जाऊं? भाई का साथ दूंगा तो गुरु शिष्य के विद्रोह में कैसे खड़ा हो, और यदि शिष्य का साथ दूंगा तो अपने भाई से युद्ध कैसे करूं? तो श्री बलराम जी महाराज युद्ध में थे ही नहीं, चले गए वहां से। नारद जी महाराज ने जाकर के श्री बलराम जी महाराज की तपस्या के मध्य में प्रणाम किया। बलराम जी ने तुरंत नारद जी को जैसे ही देखा, तुरंत पहली बात ही पूछी, महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है ये बताओ। नारद जी महाराज बोले, अब क्या बताऊं महाराज, छोड़ो उसकी बात मत करो। बोले, नहीं 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 बताओ मैं क्या चल रहा है। अरे रहने दीजिए ना, क्या करेंगे सुन के, छोड़िए। बोले, नहीं 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 बताओ ना क्या हो रहा है। नारद जी महाराज बोले, क्या बताएं, आपके भाई श्री कृष्ण के होते हुए अधर्म हो, ये हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ, हम लोगों की तो श्रद्धा खत्म हो गई। बलराम जी बोले, क्या हुआ? बोले, धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीम ने युद्ध को जीत लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगी, किसने आज्ञा दी? कृष्ण ने। नाभि से नीचे जांघ पर प्रहार करवा करके युद्ध जितवा दिया पांडवों को। क्या बताएं, इतना धर्म हुआ वहां। तो बलराम जी महाराज ने जैसे ये बात सुनी, मेरे शिष्य दुर्योधन की जंघा पर प्रहार अधर्म किया, हल मूसल लेकर के, माला झोली पकड़ा दी, नारद जी को बाद में करूंगा तपस्या, पहले जाके वहां देख के आऊं, निर्णय करके आऊं। हल मूसल लेकर के पहुंच गए। यहां पांडव सब विजय का आनंद कर रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हमारी विजय हुई। इतने में ही पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे। अर्जुन ने कहा, ये प्रलय जैसी स्थिति क्यों बन रही है? ये पृथ्वी कंपायमान भूकंप जैसा क्यों आ रहा है? सबने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा? बोले कि नहीं नहीं, ये जरूर शेषनाग थोड़े कोपायमान हुए हैं, क्योंकि शेषनाग के सिर पर पृथ्वी सरसों के तिल के बीज के समान है, सरसों के समान है, और वही शेषनाग ही बलराम है। ठाकुर जी बोले, तो बलराम जी कोपित हो रहे हैं। तभी देखा कि श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के युद्ध मैदान में आ गए और दूर से भीम को ललकारने लगे, तूने मेरे शिष्य की जंघा पर प्रहार किया, नाभि से नीचे प्रहार किया, धर्म युद्ध में जो 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 अधिकार में नहीं था वो तूने किया, अब तू जीवित नहीं बचेगा। भीम को मारने के लिए बलराम जी महाराज जब दौड़े, भीम ने भगवान के चरण पकड़े, बोले, प्रभु रक्षा करो। ठाकुर जी बोले, मैं देखता हूं। दौड़ते हुए बलराम जी आ रहे थे, इतने में भीम को पीछे करके ठाकुर जी आगे आ गए और श्री बलराम जी महाराज के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगे। किसी को साष्टांग करते देख व्यक्ति का स्वभाव है कि वो झुक जाता है, उसको उठाने लगता है, और वही साष्टांग की मुद्रा में जब ठाकुर जी लेटे तो श्री बलराम जी महाराज का क्रोध रोध तो सब धरा रहा, हल मूसल दूर फेंके, दौड़ कर, अरे मेरो लाला तू ऐसे प्रणाम क्यों करे, अरे उठ जा, गले लग जा, हृदय से लगा लिया। अरे कन्हैया बड़े दिनान बाद मिलो है, मेरे हृदय से लग जा, लाला तू ऐसे काय को प्रणाम कर रहे हो? अरे नहीं भैया आप आए हैं, मैं प्रणाम नहीं करूं। थोड़ी देर तक हृदय से लगाए रखे। बलराम जी के जब नेत्र खुले, फिर से जब भीम दिखा ठाकुर जी को, फिर लाला तूने कितकू आ, पहले यहां से मिलके आऊं मैं। भीम की ओर जब जाने लगे तब ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? भीम को मारने की रट क्यों लगा रखी है आपने, मैं जान सकता हूं? बलराम जी महाराज बोले, लाला तेरे अंदर दया होगी, तेरे अंदर प्रेम होएगा, पर धर्म विरोधी को मैं नहीं देख पाऊं। यानी धर्म विरुद्ध कार्य किया है, महाभारत युद्ध में जंघा पर प्रहार कियो, नाभि से नीचे प्रहार कियो, मैं यहां को दंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण, बंधुओं, एक होता है कि किसी बात को देख करके आप उत्तर देना चाहते हैं, पर कभी कभी रुका कीजिए, सही समय की प्रतीक्षा किया कीजिए, तब उत्तर दिया कीजिए। ये कृष्ण से सीखिए।
हमेशा उत्तर देने के लिए आतुर मत बैठा रहिए। कोई कुछ कर रहा है, मैं जाके इसको टोक दूं, मैं जाके इसको बता दूं, मैं यहां पर जाके बोल दूं। आपकी वाणी की गरिमा होनी चाहिए। आप बार बार पे किसी को टोकते रहोगे ना, आपकी वाणी की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठाकुर जी हमेशा हर किसी को नहीं टोकते, समय आने पर बिल्कुल मौसम देख करके ठाकुर जी उत्तर देते हैं। जैसे ही बलराम जी ने कहा इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म विरोधियों को देख नहीं सकता। भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ के बलराम जी से कहा, अच्छा आपको धर्म विरुद्ध कार्य देखने में अगर पता चल जाए कि कोई धर्म विरुद्ध कर रहा है तो आपको क्रोध आ जाता है? बोला हाँ। भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्यों नहीं गए आप? यही दुर्योधन जिसके लिए आप हलमूसल उठा करके आ गए भीम को मारने के लिए, वही दुशासन जो खींच रहा था हमारी बहन द्रौपदी के वस्त्रों को, और भरी सभा में सब बड़े बुजुर्गों के सामने उसको निर्वस्त्र कर रहे थे, क्यों नहीं गए उस दिन आप? आपके हलमूसल का बल उस दिन कहां चला गया था भैया? कहते हैं आपके धर्म विरोधियों को देखने, क्या आपको खबर नहीं पड़ी थी द्वारिका में कि क्या कर रहे हैं यहां पांडव, क्या कर रहे हैं यहां कौरव? आपको पता था कि दुर्योधन दुशासन द्रौपदी के साथ दुष्कर्म करने, लेकिन आप नहीं उठे। और आज जब आप दुर्योधन की रक्षार्थ दौड़े चले आए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे धर्म की रक्षा नहीं दिख रही है, शिष्य के प्रति मोह दिखाई दे रहा है। ऐसे उत्तर देते हैं ठाकुर जी समय आने पर। बलराम जी का तो सारा क्रोध ठंडा पड़ गया। लाला तू ऐसे मत कहवे, मुंह को बड़ी ग्लानी है रे। बोले ग्लानी होनी चाहिए भैया, आज ये पूरा महाभारत युद्ध केवल द्रौपदी के सम्मान के लिए हुआ। मुझे दुर्योधन नहीं दिखाई देता कि मेरी काकी का बेटा है, मुझे दुशासन नहीं दिखाई देता कि ये मेरे संबंधी हैं, मुझे केवल और केवल इनके रूप में एक नारी का असम्मान करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। भरी सभा में निर्वस्त्र महिला को करने की प्रतिक्रिया करने वाले लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने युद्ध कराया और उनका पक्ष किया, उनका संग किया, जो सदा मेरे अधीन रहते हैं, जो सदा पाप करने से भागते हैं, पाप नहीं करते। मार दीजिए आप भीम को, लेकिन दुशासन को ना मारने का दंड आपको मिलेगा। बलराम जी महाराज तो लाला, आज लाला छोटो भैया नहीं बड़ो भैया जैसे, आज ऐसा लगा मानो बलराम जी लक्ष्मण और श्री कृष्ण राम। बलराम जी महाराज हाथ जोड़ के बोले, लाला तू आज मुझको स्पष्ट कर दे, धर्म विरोधीन के साथ कहा करना चाहिए और कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, मुझको बता दे। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, लेकिन कई बार कई स्थानों पर असत्य बोलना ही धर्म होता है। कोई कसाई गैया को काटने के लिए जा रहा हो और गैया आपके सामने से दौड़ के चली गई हो, कसाई आके आपसे पूछे कि आपने गाय को देखा, आपने उसके हाथ में गरसा देखी, आपको पता है कि ये काट देगा, उस समय आप सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे? असत्य बोलोगे। और हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन भैया कई बार असत्य में ही धर्म होता है, इसलिए इसका विचार, इसकी योग्यता कैसे पता चलेगी? बोले जितना संतों का संग करोगे, जितना सत्संग करोगे, जितना कथा वार्ताएं सुनोगे, जितना मेरी लीलाओं का अनुसंधान करोगे, उससे बुद्धि में यह विवेक उत्पन्न हो जाएगा कि कहां सत्य है, कहां असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब जैसे हम सब संतजन लोग, हम वक्तागण लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो हमारी एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे वो आएंगे, अरे भैया आपने प्रसाद पाया कि नहीं? अब यहां पाया तो नहीं है, लेकिन यहां ये नहीं कहा जाता कि नहीं हमको भूख नहीं है या हमने खाया नहीं। हम क्या बोलेंगे? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जब तक आप नहीं आओगे कैसे पालेंगे? अब यहां पर है तो वो असत्य है, लेकिन प्रेम में बोला जाता है, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप नहीं आएंगे तब तक हम कैसे पालेंगे? तो ये व्यवहार का, उसको प्रिय, हमारे यहां कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। ये सब ज्ञान भगवान श्री बलराम जी को दे रहे हैं। भैया इन सबका बोध, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कहां योग्य है, कहां अयोग्य है, कहां सत्य है, कहां असत्य है, कहां धर्म है, कहां अधर्म है, इसका बोध सत्संग करने से होता है। आज महाभारत युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार किया गया, यह बिल्कुल अधर्म नहीं है, क्योंकि जिसकी नाभि के नीचे प्रहार हुआ वो महापापी दुर्योधन है। और ऐसे अधर्मियों को धर्म से नहीं मारा जाता, अधर्मियों को अधर्म से ही मारा जाता है। इसलिए आप क्रोधित मत होइए। अद्भुत है बंधु, महाभारत की कथा अद्भुत है। सब विषय भगवान ने कहे। यहां पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कह दिया कि यदि हम नहीं बैठ पाए हस्तिनापुर की गद्दी पर तो इनको भी नहीं बैठने देंगे, मरते मरते इनको मार के ही जाना है, चाहे अब छल से मारना पड़े, मारो। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों की रक्षा के लिए भगवान रात्रि सोते हुए पांडवों के पास गए और बोले, अरे चलो चलो, युद्ध जीतने के बाद हंस का दर्शन करना चाहिए, वो मंगलकारी होता है, मेरे साथ चलो। सोते हुए पांडवों को ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा ने अंधेरे में जाना कि यही पांडव हैं और तलवार निकाल करके द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी इन 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, क्रोध सबको आता है संसार में, किसी को कम किसी को बहुत ज्यादा। क्रोध करिए, बुराई नहीं है, पर क्रोध में अगर हमारी कही एक बात मान सको तो मान लीजिए, क्रोध आने पर बोलिए मत, बोलो मत, क्योंकि सारे काम बिगड़ते ही तब हैं जब क्रोध आता है और व्यक्ति बोलने लगता है। आप कैसे भी करके, अब ये कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे भी करके नियम बना लो कि क्रोध आवे और हम मौन नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि शायद बोलने से क्रोध घट जाता, नहीं घटता, वो और तीव्र होता है, और उस समय नहीं पता चलता। जब अगली बार वो क्रोध आता है तो पहले से भी ज्यादा तीव्र आता है, क्योंकि पिछली बार बोल करके आपने क्रोध को सहानुभूति कर दी, अगली बार वो और प्रचंड बन के आता है। लेकिन क्रोध आया, अब वो आपके आंख में, नाक में, कान में, जीभ पे सबसे ज्यादा उछलता है क्रोध। बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो निकालो, कुछ तो शब्द बोल दो। लेकिन आप अगर घूंट पी जाते हैं उस क्रोध का, नहीं बोलते, तो अगली बार जब क्रोध आएगा ना, तो क्रोध को पहले से ही पता है कि यार मैं आता तो हूं, ये करता कुछ नहीं है, तो वो पहले से ही नाजुक नाजुक आएगा। और दूसरी बार भी कुछ नहीं किया तो तीसरी बार और नाजुक आएगा, चौथी बार तो क्रोध कहेगा बाहर में जा, मैं आ ही नहीं रहा हूं, अब आऊंगा ही नहीं, तेरे को जो करना है तू कर ले। ये एक प्रक्रिया है, ये एक एक्सरसाइज है कि आप क्रोध आवे बोलो मत, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, नहीं बोलना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये बढ़ती कब हैं? जब इनके आने पर हम इनको प्रायोरिटी देते हैं। घर पे आए मेहमान को अगर चाय दोगे, नाश्ता दोगे, समोसा खिलाओगे तो अगली बार फिर आएगा, लेकिन घर पर आए हुए को पानी भी नहीं पूछोगे, अगली बार थोड़ी आएगा वो। ऐसे शरीर में आए हुए दोषों को जब आप प्रायोरिटी देते हैं उसको, अब किसी बात की चिंता हुई आपको, चिंता होते ही आप सोच में बैठ गए, आपने नींद उड़ा दी, भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, तो चिंता को क्या लगेगा? जरूरी है हम, हमारे यात्री सो नहीं रहा है, हमारे यात्री पानी नहीं पी रहा है, हमारे यात्री भोजन नहीं कर रहा है, तो वो चिंता और प्रचंड होती चली जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात हुई और आप तान दुपट्टा सो गए, एक रोटी ज्यादा खा के, पानी पी करके, दूध देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे हैं, चिंता की बात है, ये खा पी रहा है? इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं और ये कह रहा पिज्जा मंगाओ, पूड़ी बनाओ भाई, बढ़िया वाली लस्सी लेके आओ, उसमें बढ़िया चीनी डाल के, तो चिंता चिंतित हो जाएगी, ये कैसा आदमी, हम इसको परेशान करने आए और ये कुछ हो ही नहीं रहा है। अगली बार वो आने से कतराएंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये संतों के पास नहीं आते क्या? आते हैं, पर संतों के पास सत्संग का बहाना है। अब 12 बजे अगर मुझे कोई चिंता हुई हो, मैं 3 बजे तक उसको बैठा नहीं सकता, मुझे 3 बजे कथा करने जाना ही है, तो चिंता कहती है यार इस पे आने का कोई फायदा ही नहीं है, ये पूरा दिन तो सत्संग में ही निकाल देता है, कथा में चला जाता है, हंसता है, खेलता है, गाता है, चिंता को ही जाना पड़ता है, हम परेशान नहीं होते। तो ये एक्सरसाइज है क्रोध के प्रति, काम के प्रति, लोभ के प्रति, जब जब वो आवे उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कोई काम घर में ऐसा हो रहा है जिससे आपको क्रोध आएगा, मत देखो, वो काम करने चले जाओ जिससे अच्छा लगता है, क्योंकि क्रोध आने वाली क्रिया देखोगे तो और कष्ट होगा। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज महाराज जी चुपचाप आ रहे थे। क्रोध में निर्णय नहीं लेना है, बोलना नहीं है। भगवान ने अर्जुन को रोका, लेकिन अर्जुन ने फिर भी प्रतिज्ञा लेकर के कह दिया कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले अर्जुन नहीं 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 नहीं। अर्जुन ने हाथ झड़क दिया, बोले अब तो मैं जीवित छोड़ूंगा ही नहीं जिसने इन 5 बालकों को मारा। जब बाद में पता चला कि वो हत्यारा अश्वत्थामा है, पकड़ करके लाए। जैसे ही अश्वत्थामा को मारने की प्रतिक्रिया करने लगे, द्रौपदी ने कहा उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो। अर्जुन बोले क्यों? बोले कौन है, देख नहीं रहे हो? अश्वत्थामा हमारे गुरु पुत्र हैं, ये जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना, बाण चलाना सिखाया, खड़े होना रणभूमि में सिखाया, उन गुरु के पुत्र को मारोगे? ये हमारे गुरु पुत्र हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात क्या? यह भी किसी मां का बेटा है। मैं अपने पुत्रों की हत्या से बहुत आघात हुई हूं। एक मां को पुत्र के मरने पर क्या पीड़ा होती है मैं सह रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा किसी और मां को, इसको मत मारो। और 5वीं बात, मेरे पुत्र मरे, अगर तुम ये बात कहो कि तुम्हारे पुत्र इसने मार दिया, इसको जीवित कैसे छोड़ूं? पुत्र मेरे मर गए, लेकिन मेरे पति तो जीवित हैं, एक सहारा मेरे पास है जिनके साथ मैं रह सकती हूं। पर इनके तो पिताजी को पहले मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो मतलब मां विधवा है, अब इसको भी मार दोगे तो अकेली हो जाएगी, इसको मत मार। द्रौपदी की बात सुनकर के दूर खड़े हुए द्वारिकाधीश ताली बजाने लगे, आनंदित हो गए। सबने द्वारिकाधीश की ओर देखा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हुए? भगवान बोले अपराधी को दंड देना तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है, पर इतने बड़े अपराधियों को क्षमा करना ये तो द्रौपदी मेरी बहन ही जानती है, या तो मैं जानता हूं या मेरी बहन जानती है। बंधुओं, इस संसार में सबसे बड़ा क्षमाशील यदि कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान। हम सब वो क्रिया करते हैं जो उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है।
लेकिन फिर भी वो हमको रोज क्षमा करते हैं, हर दिन, हर क्षण, हर पल क्षमा करते हैं। पति ब्याह करते ही पत्नी को बता देता है ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे करना नहीं। पत्नी भी कह देती है हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं, आप भी मत करना। दोनों में से जरा ने एक बार भी किसी ने किया, सोई उनमें लड़ाई हो जाती है। लेकिन ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन हम सब में कूट कूट के भरा है ये, और हर दिन करते हैं। कपट भी करते हैं, छल भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, काम आतुर भी रहते हैं, निंदा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। उसके बाद राम जी के मंदिर भी पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए। राघव जी जब हम घुस रहे होते हैं ना मंदिर में, तब राम जी को सब पता चल जाता है आज ये पाप करके आया है और इसके अंदर इतने दोष हैं। लेकिन जैसे ही हम सामने जाते हैं, राम जी के मन में दया आ जाती है, अरे आया तो है ना, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, जो इसने किया सब क्षमा करते हैं। चलो भैया इसको पुजारी जी माला पहनाओ, लड्डू दे दो, प्रसाद दो, कृपा करो। क्यों? क्षमाशील है। हम लोग क्षमाशील नहीं है। हमें जो उचित नहीं लगता यदि किसी ने कर दिया तो महाराज 10-10 साल निकल जाते हैं, हम बात नहीं करते उससे। लेकिन ठाकुर जी क्षमाशील है, सब कुछ क्षमा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और आज वही क्षमा का गुण जब द्रौपदी में ठाकुर जी ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के द्रौपदी को अपना नाम दे दिया। मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन कृष्णा है, इनका नाम कृष्णा होगा, नाम दे दिया अपना। कितना प्रिय है भगवान को दया, क्षमा। अर्जुन को भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण है इसको मत मारो, लेकिन बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ो मत, इसलिए इसका अपमान कर दो, इसके दाढ़ी मूंछ काट करके इसको सभा से निष्कासित कर दो। अपमान करके भेज दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके नासिका श्वास नली से भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से घुमाया कि गर्भ के बालक की रक्षा हुई। यही बालक जन्म लेने के बाद परीक्षित हुए, उत्तरा के बालक। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही निकलने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से कहा, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुन भव दर्शनम। हे नाथ, इस संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कितना सुंदर बोल रही हैं कुंती बुआ। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और जीवन में आने वाली विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते। कुंती कहती है जिस कारण से तुम ठाकुर जी को भूल जाओ वो सबसे बड़ी विपत्ति, और जिससे ठाकुर जी की याद आवे वो सबसे बड़ी संपत्ति। ठाकुर जी की याद अब कथा है, आप कथा सुन रहे हैं, आज चौथा दिन है, रोज 2.5-3 घंटा जो यहां सुन रहे हैं ना, इससे बड़ी कमाई दुनिया में नहीं हो सकती आपकी। लेकिन हाँ, सुन करके भूल जा रहे हैं कि महाराज जी ने क्या सुनाया तो कोई लाभ नहीं उसका, लेकिन सुन करके हृदयस्थ करते जा रहे हैं, उसको संजोते जा रहे हैं, एक एक शब्द को जमा करते जा रहे हैं, क्या बोला गया, कैसे बोला गया, क्या समझाया गया। तो इन 4 दिनों में आपसे बड़ा धनवान, ठाकुर जी की नजर में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। जिस धन से ठाकुर जी की याद आवे वो सबसे बड़ा धन है, और जिस धन जिससे ठाकुर जी भूल जाएं, ठाकुर जी दूर हो जाएं, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। लोगों ने जाकर के मीराबाई को खूब समझाया कि भाई साहब, आपके देवर